अक्सर आप लोगों की शिकायत आती है कि नींबू में फूल आते हैं पर वो नींबू में कन्वर्ट नहीं होके झड़ जाते हैं, या फिर बहुत छोटे छोटे नींबू आते हैं, वो बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे पे ही सूख जाते हैं। तो उनके बारे में सारा सोल्यूशन मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो नींबू का पौधा होता है उसमें एक ही बार में अनगिनत नींबू आते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे नींबू के प्लांट में छोटे छोटे से नींबू भी हैं और थोड़े बड़े साइज़ के नींबू भी हैं। मैं सब कुछ आपको वीडियो में दिखाती हूँ। साथ ही साथ जो आप लोग अक्सर मुझे प्रॉब्लम्स अपनी शेयर करते हैं, आज नींबू के बारे में सारे सॉल्यूशन मैं लेके आई हूँ। तो सबसे पहले तो क्या प्रॉब्लम आती है कि इस तरीके से नींबू नहीं बन पाते हैं। फूल तो खिलते हैं लेकिन जो नींबू होता है वो नहीं पनप पाता है, छोटे में ही सूख जाता है। जैसे आप देखिए, इस समय मेरे प्लांट्स में बहुत छोटे छोटे नींबू और फूल बहुत सारे भरे हुए हैं। तो सबसे पहले तो इसकी सनलाइट के बारे में बात कर लेते हैं। प्रॉपर डिटेल आज मैं आपको देने वाली हूँ। अब इस वीडियो के बाद कभी भी नींबू में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और अगर आती है तो आप खुद ही उसे सॉल्व कर लेंगे। तो सनलाइट की जब बात करते हैं तो कम से कम 6 से 7 घंटे की सनलाइट आपको इसे देनी होगी। डायरेक्ट सनलाइट की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये सन लविंग प्लांट है। जितना बढ़िया धूप मिलेगा उतना ही अच्छे से ये ग्रो भी होगा, उतने ही इसमें फूल और फल भी कन्वर्ट होंगे। तो देखिए क्या होता है कि छोटा सा दिखाती हूँ मैं आपको। बैंगन भी लगा हुआ है मेरे प्लांट में। तो ये देखिए छोटा सा आ रहा है, इसमें दूसरी बार ये बैंगन आ रहे हैं। एक बार इसमें बहुत सारे बैंगन आए थे, फिर इसके बाद अब इसमें फिर से बहुत सारे फूल और कलियां आ रहे हैं। तो बीच में मैंने सोचा दिखा दूं आपको, इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी चल रही है। देखिए काफ़ी फूल भी आ रहे हैं, इसमें कलियां भी आ रही हैं और काफ़ी फ्रेश दिख रहा होगा आपको प्लांट। काफ़ी मतलब इसमें कहीं भी आपको कोई इंसेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही होगी। तो अगर आप नींबू के प्लांट को कम सनलाइट देंगे तो उसमें धीरे धीरे ग्रोथ होगी, लेकिन उसमें फिर आपको फूल और नींबू नहीं देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए कम से कम 7 घंटे की सनलाइट आपको डायरेक्ट इसे देनी होगी। दूसरी चीज़ की बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है वाटरिंग। इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना होता है, खासकर जब इसमें फूल आ रहे हों और वो छोटे छोटे नींबू में कन्वर्ट हो रहे हों। ऐसे में अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो क्या होगा ना कि नींबू सूख के झड़ जाएंगे। तो कभी कभी ना बीच बीच में इसको ना कम पानी भी देना चाहिए। जैसे ऊपर की मिट्टी जब आपको 1 इंच की ड्राई दिखे तो ही आप इसे पानी दें, तो इसके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अब चलिए खाद के बारे में बात कर लेते हैं। तो नींबू की प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमें कुछ खाद भी इसे देने होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है रॉक फॉस्फेट। अगर आप बोन मिल का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी बरसात चल रही है और बारिश के मौसम में मैं अपने प्लांट्स को इस तरीके की कोई खाद नहीं देती हूँ जहाँ पे फंगस की प्रॉब्लम आए। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 चम्मच ही लिया है नीम का खली। नीम का खली, जैसे मिट्टी में चींटियाँ वगैरह आ जाती हैं तो नीम की खली डालने से वो प्रॉब्लम ठीक हो रहेगी, और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट को प्रॉपर ग्रोथ देते हैं। फंगस से भी प्लांट की मिट्टी को ये बचाएगा। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो लिया है ये है वर्मी कंपोस्ट। आपके पास अगर गोबर की खाद है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोगों के यहाँ गोबर की खाद इतनी आसानी से नहीं मिलती है, हालांकि मैं लगी हुई हूँ। अगर मुझे विंटर से पहले पहले गोबर की खाद मिल जाती है तो काफ़ी अच्छा होगा। मैंने 1-2 नर्सरी में पता भी किया है और आई होप मुझे जल्दी ही गोबर की खाद भी मिल जाए। पर वर्मी कंपोस्ट भी बहुत अच्छी होती है, मैं मोस्टली वर्मी कंपोस्ट ही यूज़ करती हूँ। तो देखिए जैसे 1 चम्मच हमने नीम खली ली थी, 1 चम्मच हमने रॉक फॉस्फेट लिया था, और कम से कम 1.5 से 2 मुट्ठी हम यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट लेंगे। अब इन तीनों को आपस में अच्छे से मिक्स कर देना है। इस खाद को आप 15 दिन में एक बार दे सकते हैं, पर उसके बाद फिर जैसे रॉक फॉस्फेट है वो बस महीने में एक बार देना है। बाकी नीम की खली और जो वर्मी कंपोस्ट है वो आप महीने में 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही मैंने अपनी मिट्टी में अभी कुछ दिन पहले, लगभग हफ्ता 10 दिन पहले, थोड़ा थोड़ा सा जाइम डाल दिया था। तो जैसे अगर आपके पास जाइम है तो आप जाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, 100% ऑर्गेनिक होता है। ये देखिए छोटे छोटे से दाने आपको मैं दिखा देती हूँ, ऊपर ही मैंने ऐसे डाल दिए थे, मिट्टी में मिक्स नहीं किया था क्योंकि बारिश हो रही थी, तो मैंने सोचा धीरे धीरे ये घुलते रहेंगे। तो ये छोटे छोटे से दाने देख रहे हैं, जब पानी पड़ता है तो पानी से धीरे धीरे ये अपना सारा जितना भी अर्क होता है वो मिट्टी में मिलाते जाते हैं, और इससे प्लांट की ग्रोथ पे बहुत ही अच्छा असर होता है। अगर आपके पास जाइम नहीं है तो आप इस तरीके से सीवीड का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
कंपनी आप कोई भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैंने आपको दिखाया है आप वही कंपनी का ही लें। सीवीड बहुत सारी कंपनीज़ का मिलता है और सभी काफ़ी अच्छे होते हैं, पर मैं पर्सनली यही यूज़ करती हूँ। और इसमें पूरा जितना भी मतलब कितने पानी में कितना मिला के देना है सब कुछ डिटेल में लिखा रहता है, तो आपको बहुत टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। जो मेरी बॉटल है इसमें देखिए लिखा हुआ है कि 15 लीटर में इसे 30 ml घोल के आप अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। तो मतलब उसी हिसाब से, जैसे ये तो काफ़ी क्वांटिटी में लिखा है, आप अपने छोटे प्लांट्स को उसी हिसाब से दे सकते हैं। और अगर आपके पास लिक्विड नहीं है तो आप इस तरीके से जाइम ले सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा काम करती है। बस ये है कि वो लिक्विड है और ये दानेदार है, तो ये धीरे धीरे मिलती है, और जो लिक्विड होती है वो डायरेक्ट मिल जाती है। अब खाद देने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए अभी तो वैसे बारिश का मौसम चल रहा है तो मैं थोड़ी गीली मिट्टी में ही खाद दे रही हूँ। लेकिन वैसे नॉर्मली मिट्टी थोड़ी सी जब ड्राई रहती है, जैसे 1 इंच ड्राई दिखे जब आपको, फिर आपको हल्की सी गुड़ाई कर लेनी है, ऊपरी लेयर करनी है आधा से 1 इंच की, बस आपको मिट्टी की गुड़ाई करनी है। और गुड़ाई करने के बाद फिर जो खाद हमने बना के तैयार की है उसे डाल देना है। देखिए अगर आप कम पानी देते हैं ना तो ये नींबू के प्लांट के लिए ज़्यादा बेटर होता है, तो बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे बहुत गर्मी चल रही है तो आप थोड़ा थोड़ा पानी सुबह शाम दे दीजिए, लेकिन ऐसे मत दीजिए कि जैसे हमने इतना पानी दे दिया कि मिट्टी एकदम ऊपर से नीचे तक गीली हो गई। इस तरीके से अगर आपको पानी देना है तो आप हफ्ते में एक बार दे सकते हैं, बाकी डेली डेली आप 1-1 मग पानी सुबह शाम डाल दें जैसे ही आपको मिट्टी ड्राई दिखे। और जब फूल आने लगे ना तो फिर एक दिन छोड़ के भी अगर आप पानी देते हैं तो बहुत अच्छा होता है। फूल आने के बाद ज़्यादा पानी देने से भी ये प्रॉब्लम आती है कि फूल झड़ जाते हैं या फिर छोटे छोटे नींबू ही झड़ना शुरू कर देते हैं। तो अब मैंने खाद को अच्छे से मिट्टी में मिक्स कर लिया है, और मिक्स करने के बाद अब क्योंकि मिट्टी काफ़ी गीली है तो वैसे तो पानी नहीं देना चाहिए, पर मैं हल्का सा पानी दूंगी ताकि थोड़ा सा खाद बस मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाए। अदरवाइज़ गीली मिट्टी में पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। इस खाद को 15 दिन में एक बार अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो नींबू के जो फूल हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, कलियां झड़ जाने की जो प्रॉब्लम आ रही थी, फूल झड़ने की जो प्रॉब्लम आ रही थी, वो भी ठीक हो जाएगी। और उसके बाद ना एक चीज़ और आपको मैं बताती हूँ, ये देखिए जो छोटे छोटे से आप देख रहे हैं ना नींबू, अब जब हमने ये खाद दी है ना तो ये बहुत तेज़ी से बड़े होंगे और झड़ना भी बहुत कंट्रोल हो जाएगा। देखिए 2-4 अगर झड़ रहे हैं नींबू या उनके फूल तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये खाद देने के बाद और प्रॉपर पानी देने के बाद भी अगर आपके नींबू झड़ रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है इंसेक्ट्स की। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए मेरे पास ये नीम ऑयल है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है मुझे इससे। तो अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो अमेज़ॉन गार्डनिंग स्टोर लिंक है, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया इंसेक्टिसाइड है, इसमें पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है कि किस तरीके से इसे देना है, कितनी क्वांटिटी में देना है। तो इसमें साफ साफ मेंशन है, मैं आपको दिखा देती हूँ। 1 लीटर पानी में 5 ml हमें नीम ऑयल डालना है, अच्छे से शेक करके और पूरे प्लांट पे स्प्रे कर देना है। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो एक दिन छोड़ के कर सकते हैं, नहीं तो हफ्ते में एक बार तो ज़रूर करना है। एक दिन छोड़ के मतलब जैसे आज स्प्रे किया आपने, फिर आप कल नहीं करेंगे, फिर आप परसों करेंगे। और जब भी स्प्रे करें ध्यान रखें पत्ते सूखे हों, ऐसा ना हो कि गीले पत्तों पे ही आप स्प्रे कर दें, तो इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये नीम ऑयल है तो ये 100% ऑर्गेनिक है, तो इससे क्या होगा, जो हनी बीज आती है हमारे प्लांट्स पे, जो कि हमारे फूलों को फलों में कन्वर्ट करती हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है उनका, तो वो बहुत आसानी से आ पाएंगे। अगर आप केमिकल इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं तो फिर वो हनी बीज नहीं आएंगे आपके प्लांट पे, फिर आपके फूल फल में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो इसलिए नीम ऑयल का स्प्रे करिए, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है और साथ ही साथ प्लांट को ग्रो करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। खाद देने के बाद वैसे तो मिट्टी गीली थी पर मैंने बहुत थोड़ा सा पानी चारों तरफ डाल दिया है। अब जैसे जैसे मेरे नींबू और ग्रो करेंगे मैं आपको आगे का अपडेट भी ज़रूर शेयर करूंगी। फिलहाल जो बहुत ज़रूरी जानकारियां थी वो मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट करिएगा। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।